अस्सलाम वालेकुम जी। तो जी क्या हाल है आप सबका, कैसा रहा आप लोगों का दिन। स्टार्ट करते हैं अपने आज के दिन को। बच्चे तो वो जा चुके थे कब से नीचे, तो जी मैंने सोचा चलें अब बच्चों की तलाश में हम भी नीचे चलते हैं। खेल तो वो इधर ही रहे थे, तो जी पहले मैं यहाँ पे आई और यहाँ से मुझे मेरा पहला बच्चा मिला जो कि यहाँ पे मुर्गियों के पीछे पीछे फिर रहा था। और रिहा पता नहीं कहाँ थी, अभी उसको मुझे ढूंढना था। वो अब किसी कमरे में छुप के बैठ के मोबाइल देख रही होगी यकीनन। तो जी इनसे तो आप पहले भी मिल चुके हैं। इनका नाम है बेंसन। और जी ये बच्चों को शुक्र है कुछ नहीं कहता। बस जी उसके बाद इसके आगे आज पानी डाला हुआ था। आज गर्मी हो रही थी थोड़ी। मामा नाश्ता बना रही थी तो कहती हैं चलो जी आज आपको पेड़ा बनाना सिखाते हैं। रफ़ सा आपने आटे का पेड़ा लेना है और उसके बाद आपने उसको ऑयल या घी कुछ भी लगाना है। उसके बाद आपने उसको इस तरह 2 टर्न्स देने हैं। फिर आपने उसके ऊपर दोबारा से ऑयल या घी लगाना है। देसी घी लगाएं, नॉर्मल घी लगाएं, ऑयल लगाएं, बस तरीका देख लें आप लोग, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो जी देसी घी के पराठे तो वाकई बहुत मज़े के बनते हैं। फिर चीज़ की ऐसे आपने फोल्डिंग करनी है और ये बन गया है आपका पेड़ा। ये काफ़ी बड़ी एक बड़ा पराठा बन रहा था, तो इसलिए पेड़ा थोड़ा सा बड़ा है। आप इसको बड़ा छोटा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो जी ये देखें अब हमारा पेड़ा तवे पे जा चुका है रोटी की सूरत में। और एक साइड पे हमने चाय बनाने के लिए रखी हुई है। सुबह सुबह चाय ना हो तो नाश्ते का तो मज़ा ही नहीं आता, और चाय में चीनी थोड़ी सी ज़्यादा हो तो नाश्ते का मज़ा नहीं आ रहा होता। तो जी ये देखें अभी ये एक साइड से रेड हो गया था। असल में गैस का इशू होता है इस टाइम पे, तो फिर ये सिलेंडर पे बना रहे थे। और सिलेंडर पे ये इशू होता है कि एक साइड से आपको आग का सही जोन सी हीट आ रही होती है और दूसरी साइड से नहीं आ रही होती है। तो फिर आप इसको ऐसे टर्न करके बनाएं और देखें उसके बाल तो आपको अभी से विजिबल हो रहे होंगे। तो जी पहले एक साइड बनाई, फिर दूसरी साइड हमने रेड की और उसके बाद हमने इसको डिश आउट किया। डिश आउट करने के बाद ये देखें जी बाल आपके सामने है, जिसको आप बाल वाला पराठा कहते हैं। और इसको डिश आउट करने के बाद हम दूसरा पराठा डालेंगे और उतनी देर में हम इस पहले वाले को खाना शुरू कर देंगे। तो जी ये वाला डिश आउट हो चुका है। ये देखिए मैंने आपको बोला था थोड़ा बड़े साइज़ का पराठा है। आप पराठे का पेड़ा छोटा करके उसको अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, आपको किस साइज़ का पराठा चाहिए। ओके जी अब हम इसको खाना स्टार्ट करते हैं और उतनी देर में ये दूसरा पराठा रेडी हो जाएगा। और ये पराठा आप सिर्फ चाय के साथ भी बहुत मज़ेदार तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। और घी और ऑयल की क्वांटिटी भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, ज़्यादा डालें कम डालें। तो जी यहाँ बच्चों को मैंने थोड़ा रेडी कर दिया हुआ था और उसके बाद वो अरिया ने तो दूध पी लिया हुआ था, अरम दूध पी रहा था और लेटा हुआ था। और आंटी जौन सी थी वो सफाई वगैरह कर रही थी। उसके बाद जी शाम को अरम मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मैंने एक लिया बनाना और मैं उसको खा रही थी और साथ साथ अरम साहब मेरे आगे आगे ऐसे सैरों पे जा रहे थे। अब ये टाइम आ गया था कि हमने ये कुकूज़ सारे जो से हैं उनको बंद करना है, क्योंकि अब कुकूज़ का टाइम ऑफ हो गया है। आंटी अपने घर जाने से पहले कुकूज़ बंद कर जाती हैं। पर आज तो बच्चों के लिए एक नई असाइनमेंट थी कि जिनके मामू की फ्रेंड का डॉगी आ गया था। पहले तो वो कह रहे थे कि मैं को डॉगी लेने जा रहा हूँ, पर जब वो लेने के लिए गए तो वो डॉगी अभी काफ़ी ज़्यादा छोटा था। तो फिर अभी ये जो उनसे उनकी फ्रेंड का डॉगी आया हुआ था, उतनी देर में बच्चे पीछे थे, दोनों डॉगीज़ को नहलाया जा रहा था। और जी मैं आ गई यहाँ पे थोड़ी देर सुकून करने के लिए। और फिर मैं ये लबन लेके आई थी, तो मैंने मज़ेदार सा ब्लूबेरी लबन एंजॉय किया। बहुत मज़े का होता है। ये लस्सी है ब्लूबेरी की ये। अच्छा जी फिर बच्चों ने क्रैकर्स की फरमाइश की और इनके लिए मैंने कुछ क्रैकर्स फ्राई किए। और फिर अगला स्टेप था इनको सर्व करना। और साथ फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, कपड़े वगैरह चेंज किए। बस यहाँ आके तो बच्चों के पीछे एक्स्ट्रा ड्यूटी लग जाती है मेरी। कभी एक काम से मना करो, कभी दूसरे काम से मना करो, कभी कुछ करो, क्योंकि उनके पास शरारतों के ज़्यादा मौके आ जाते हैं। क्योंकि वो उनको नई नई चीज़ें जो सा इन्वेंट करने का शौक़ आ रहा होता है कि हम देखें जी यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है। ये हमने छलियाँ बॉयल की थी और मैं ये छली खाई थी, काफ़ी मज़े की लग रही थी मुझे।
उसके बाद जी ये दोनों बैठ के अपना लंच कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने इनके लिए ये वाला टेबल सेट किया हुआ, चलो आप लोग यहाँ पे गन डालो, तो इसको यहीं पे क्लियर करके ना मैं रख देती हूँ। फिर जी मामा ने दोबारा से बनाई अपने लिए ये कद्दू वाला चीला। इसमें मल्टीग्रेन आटा है, कद्दू क्रश किया हुआ, और साथ ही साथ उन्होंने इसके बीच में थोड़ा सा स्पाइसेस ऐड की हुई हैं। अच्छा जी, उतनी देर में मेरा ये एक ज्वेलरी के मैंने इयररिंग्स मंगवाए थे वो आ गए थे। उसको हमने किया जी, क्या कहते हैं, अनबॉक्स किया, और ये थी मेरी तुर्किश इयररिंग्स। आजकल तुर्किश ज्वेलरी का काफ़ी ज़्यादा फैशन आया हुआ है, तो आई थॉट चलें जी मैं भी एक तुर्किश इयररिंग्स मंगवा के देखती हूँ। अच्छे थे, मुझे पसंद आए काफ़ी। मैंने अनीलाज वालों से मंगवाए थे। शाम को मैंने अपने भाई को बोला कि मुझे आप एक प्लेट दही भल्ले ला दें, मुझे ये दही भल्ले इंजॉय करने। फिर मैंने इसको एक डिश में निकाला और ऊपर से मैंने इसके ऊपर पापड़ ऐड किए। मैंने इसको बोला था कि ये पापड़ी ज़्यादा लेके आना, पर वो फिर भी 2 से 3 पीसेस लेके आया था, पर मुझे ये थोड़ी लग रही थी क्योंकि मुझे इसके ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा पापड़ी चाहिए थी। असल में वो जो पापड़ी चाट होती है उसके बीच में ना कुछ एक्स्ट्रा ही पापड़ हो, कुछ अजीब सा होता है, मुझे वो इतनी अच्छी नहीं लगती। मुझे दही भले अच्छे लगते हैं और उसके ऊपर जो सा है ना ये पापड़ थोड़े से ज़्यादा डले हुए। ये फिर जनाब साहब सो के उठ के आ गए थे और ये बैठे हुए थे और ये नज़ारे करी जा रहे थे, तो जी मैंने कहा बैठे, और मैं साथ साथ अपने भले इंजॉय करी थी। फिर जी बनाई हमने चाय पीनी थी मैंने, मामा ने और भाई ने। फिर जी मैंने बारी बारी, उन दोनों तो हाफ कप पीना था, मैंने ये छोटे कप में डाली। और ये देखिए जी चाय की फ़ाइनल लुक, कितनी खूबसूरत चाय लग रही है मेरी। और आजकल तो मौसम चेंज हो रहा है ना, तो चाय वैसे ही बहुत टेम्पटिंग लग रही होती है। मैं अभी देख रही हूँ तो मेरा दिल कर रहा है कि यही कप उठा के मैं पी लूँ, क्योंकि मुझे इतनी चाय की क्रेविंग हो रही है। फिर जी डिनर में जी अरम ने लिए चिप्स, और अरिहा के लिए मैं ये चिकन फ्राई करी थी। ये मामा ने मसाला लगा के रखा हुआ था, कुछ एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं है, बस नॉर्मल स्पाइसेस हैं। इसको लगा के 2-3 दिन हो गए उन्होंने रखा हुआ था, तो ये था कि काफ़ी अंदर तक मसाला जा चुका था और ये काफ़ी मज़े का था। फिर जी मैंने ये रिहा के लिए बनाया, दही डाली, उसके बीच में थोड़ा सा चाट मसाला डाला, फिर मैंने मायोनीज़ डाली और मैंने साथ केचप डाल दिया, और ये उसके लिए मैंने सॉस प्रिपेयर कर दी थी क्योंकि उसको चिकन के साथ सॉस खाना पसंद है। उसके बाद जी हम चले गए बच्चों को लेके बाहर सैर करवाने के लिए। इन्होंने बोला जी इनको झूले लेने हैं, बाकी जगह पे काफ़ी रश है। हम यहाँ पे ये हमारा क्वींस चौक है, इससे आगे जाके हमें एक दो जगह पे ये ओपन एयर झूले नज़र आए, तो हमने सोचा चले जी इनको यहीं पे दिलवा लें। स्विंगी लेनी होती है, और हमें यहाँ पे स्लाइड तो नज़र नहीं आई। उसके बाद हम चले गए नेक्स्ट ये एक नया बना था होटल नहीं था, ये हॉल था, शादी वाला हॉल या समथिंग किसी भी तरह। और उसके बाद ये सारे कुछ मॉल्स वगैरह थे। फिर जी मेरे भाई ने कहा जी मुझे कुछ स्पाइसी सा खाना है, कुछ चटपटा सा, तो हम इस पॉइंट पे आ गए। तो स्ट्रीट फूड हमने एंजॉय किया। ये जी बारबेक्यू फ्राई था, और ये कढ़ाई टाइप था कुछ, और बहुत ही मज़े का था, इतना एक्सट्रीम किस्म का स्पाइसी, और इसकी चटनी भी बहुत ज़बरदस्त थी, और रोटियों का तो कोई जवाब ही नहीं था। चलें जी एंजॉय करते हैं। अल्लाह हाफिज़।